आज हम एसएससी सीजीएल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जो लोग हैं वो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, दोनों ही सेम है। वैसे अगर आप एक भी सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अंडर रूट अगर मैं इस तरीके से लिखूं 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर है, पावर में आप 1/3 लिखोगे, ये इसका मतलब हुआ। जैसे अंडर रूट जो होता है, मतलब जो आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 1/2 इसका मतलब है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 4 है बाहर, तो इसे पावर में आप क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। ये होता है इसका मतलब। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पर जो है वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर रूट है, मतलब रूट के बाहर 3 है। इस तरीके से हम इसको क्लियरली लिखते हैं पहले। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर भी क्या है, 6 है। ठीक है, और अंदर 5 है, फिर 9 है, और फिर बाहर क्या है, 4 है। ठीक है, ऐसे है। तो अगर आपको इस हिसाब से लिखना हो इन्हें, जैसा मैंने बताया, तो आप कैसे इस चीज को लिख सकते हो, इस हिसाब से लिखना है अब। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 5। ठीक है, एक ब्रैकेट लग गया 9। क्लियर है। अब 9 के बाहर अगर इस रूट को हम ओपन करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा ना, क्योंकि रूट 6 के अंदर ही 5 की पावर 9 था। क्लियर है। अब फिर से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, और बाहर जो है वो एक ब्रैकेट है, उधर क्या है, 4। समझ आ गया आप सबको? आई होप आपको इसको अरेंज करना समझ आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, और जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है उन्हें करना, इसे सॉल्व बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, आसान तरीका, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर जैसे a की पावर m है और बाहर n है, तो हम इसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, बेस a है, पावर अलग अलग है, तो और ब्रैकेट है ऐसे बीच में, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5, ये जितनी भी पावर्स है ना, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब कुछ नहीं करना है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 के मतलब सिंपल ब्रैकेट के ऊपर क्या आ गया, 1/2, बाहर क्या है, 4 है, दोनों ही पावर है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, ऐसे आएगा, तो यह बन जाएगी 5 की पावर 2। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, इधर आ जाएगा 5 की पावर 2, दूसरा भी सेम ही है, तो मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, मतलब 5 की पावर 4 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2, 5 की पावर 4। आई होप आपको ये क्लियर है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे अगर रूट हो तो इसको पावर में 1/4 लिखते हैं, और सारी पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अगर एक ही उनका बेस हो। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन लग रहा है, पर कुछ सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो जब आप इसमें जो है वो पक्के हो जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो ही नंबर दिख रहे हैं ना आपको, 0.06 है एक, और दूसरा क्या है, 0.05 है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, 0.06 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, माइनस में क्या बन रहा है, 0.05 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, 0.06 का स्क्वायर बन रहा है, प्लस मतलब 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 बन रहा है। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, 0.05 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है,
अगर आप देखोगे एक फॉर्मूला है, अगर मैं इसको a लिख दूँ, इसको b लिख दूँ, तो ये क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि इतना सारी सॉल्व करना, इतना बड़ा बड़ा लिखना तो पॉसिबल नहीं है। ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी। यहाँ इसका फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और साथ में आ जाएगा a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब ये आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कट हो जाएंगे आपस में, सॉरी। जब ये कट हो गए तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास 0.06 माइनस 0.05। अब आई होप आपको माइनस करना आता होगा, ठीक है। जब हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए क्या करना होता है, हमें इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। 0.01 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, 0.01, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।